हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मोनोपोली को जिसे हम एकाधिकार बोलते हैं उसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। तो जो ये टॉपिक है आपका माइक्रो, जो आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, और जो सेकेंड ईयर का आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स है, सब्जेक्ट कोड है 006 ओल्ड स्टूडेंट के लिए। तो उसमें ये जो है टॉपिक पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसमें पूछा गया मोनोपोली को कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो वे है रेगुलेशन करने के लिए मोनोपोली को, ठीक है। मोनोपोली अगर आपको नहीं भी पता कि क्या होती है तो मोनोपोली किससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, MEC 101 में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोजिशन ऑफ लमसम टैक्स, तो पहला वे क्या है, पहला तरीका क्या है कि क्या इम्पोज करना जो मोनोपोली है उसके ऊपर, मोनोपोली जो फर्म है, लमसम टैक्स करना। तो लमसम टैक्स क्या, किस तरीके का टैक्स है जो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है, कि फर्म के आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता। जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है वो इसका एक एग्जांपल है। तो जो लमसम टैक्स होता है वो किसके बराबर होता है, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। तो देखेंगे इट्स इम्पोजिशन इंक्रीज एवरेज कॉस्ट ओनली, नॉट मार्जिनल कॉस्ट। तो जो इसका इम्पोजिशन है कि भाई टैक्स लगने से, लमसम टैक्स लगने से जो है वो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है, मार्जिनल कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंड नहीं होती है, इसलिए। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो क्या है कि भाई इतनी लागत तो लगनी ही लगनी है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है भाई, जिस तरीके से आपका आउटपुट बढ़ेगा उस हिसाब से कितनी आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो आप फिगर के थ्रू समझेंगे यहाँ पे, ये आप फिगर है, ठीक है, यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो AC1 जो है वो एवरेज कॉस्ट है बिफोर इम्पोजिशन ऑफ लमसम टैक्स। तो पहले हम देख लेते हैं AC1, जो AC1 है, ठीक है, ये वाला, ये अभी टैक्स नहीं लगा है, उससे पहले का कर्व है। एंड ई इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर MR इक्वल टू MC। ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, वो कंडीशन है ये, MR इक्वल टू MC। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ लमसम टैक्स एवरेज कॉस्ट जम्प टू AC2। और जैसे ही टैक्स लग जाता है वैसे ही जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो जंप हो जाता है, मीन्स एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो इंक्रीज AC2 हो जाता है। हाउएवर मार्जिनल कॉस्ट डजंट चेंज, हैंस इक्विलिब्रियम पॉइंट रिमेन अनचेंज। तो मार्जिनल कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वही रहेगा, ठीक है। MC और MR पे होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। इट रिजल्ट इज़ नो चेंज इन आउटपुट एंड प्राइस लेवल। तो इससे जब टैक्स के लगने से, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आउटपुट में और प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। हाउएवर वी फाइंड दैट प्रॉफिट हैज़ डिक्रीज बाय द एरिया शेडेड। लेकिन इससे क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। देयर फॉर द इम्पैक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ लमसम टैक्स आर एज फॉलो। तो इम्पोजिशन ऑफ लमसम अभी हम फिगर में देख लेंगे, ठीक है, कि प्रॉफिट एरिया जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ से, जो ये प्रॉफिट एरिया क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है, इतना टैक्स लग गया है। तो लमसम टैक्स के लगने से क्या क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट में कोई चेंज नहीं, प्राइस में कोई चेंज नहीं, प्राइस डजंट चेंज, हैंस द बर्डन ऑफ लमसम टैक्स टोटली फॉल इन द शोल्डर ऑफ मोनोपोलिस। तो लमसम टैक्स लगने से किसके ऊपर सारा बर्डन जा रहा है, मोनोपोलिस पे, कंज्यूमर पे कोई नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सोसाइटी कोई पार्ट जो है वो टैक्स का बेयर नहीं करेगी। ये लमसम टैक्स किसके ऊपर लग रहा है, सारा जो मोनोपोली फर्म है उसके ऊपर लग रहा है। तो इसलिए उसका प्रॉफिट का जो शेयर है यहाँ पे कम हो जाएगा, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। फिगर आप लोग देख सकते हैं दोबारा। तो ये जो हम कवर कर रहे हैं गुली बाबा में से कवर कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो की जो कोड 101 है जिनके पास, पेज नंबर 136 पे है टॉपिक। अब आता है इम्पोजिशन ऑफ स्पेसिफिक टैक्स, यूनिट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स। तो स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, जो डिपेंड होता है आउटपुट पे फर्म के। एक्साइज ड्यूटीज़ का एग्जांपल है। स्पेसिफिक टैक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, आउटपुट के। तो इसके इम्पोजिशन से जो एवरेज कॉस्ट है इंक्रीज़ होती है, और साथ ही साथ जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो फिगर में हम देखते हैं AC और MC1 एवरेज कॉस्ट है बिफोर इम्पोजिशन ऑफ स्पेसिफिक टैक्स। तो अभी टैक्स नहीं लगा है, तो ये AC1 और MC1, ठीक है, ये पुराने हैं कर्व जब तक टैक्स नहीं लगा है। और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे MR बराबर है किसके, MC के। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एवरेज कॉस्ट जम्प टू AC2 एंड द मार्जिनल कॉस्ट टू MC2। तो आप देख सकते हैं जैसे ही टैक्स इम्पोज हुआ एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ आ गया और MC,
तो दोनों ने जो है जंप कर लिया है ऊपर की तरफ। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, ये तो हमने पढ़ लिया। देयर फॉर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट टू एफ एट विच आउटपुट इज Q2। तो अब जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पहला क्या था, E था, अब क्या हाँ हो गया एफ, क्योंकि MC कर्व यहाँ पे चेंज हुआ है और MC और MR यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इससे हमारा आउटपुट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इम्पोजिशन है, यहाँ पे ये करेक्ट कर लेना आप, यहाँ लमसम टैक्स लिखा है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक टैक्स लिखना है, तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप लोग बुक्स में चेक कर लेना। आउटपुट यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है, ये आप देख सकते हैं P1 से P2 पे जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया है। जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो मोनोपोलिस्ट के ट्रांसफ़र में जाएगा, यहाँ पे जो क्या है, द मोनोपोलिस्ट ट्रांसफ़र पार्ट ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्स अपॉन द शोल्डर ऑफ द कंज्यूमर, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि टैक्स हमसे भी लिया जा रहा है यहाँ से। द क्वांटम ऑफ ट्रांसफ़र डिपेंड अपॉन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और कितना ट्रांसफ़र जाएगा कि भाई कितना टैक्स का बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड की। द मोर इलास्टिक डिमांड मीन्स द लेस बर्डन ऑफ स्पेसिफिक है, जितनी डिमांड इलास्टिक होगी कि भाई उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो आप शिफ्ट कर जाएंगे, उसका प्राइस है, तो उतना जो है स्पेसिफिक टैक्स का जो बर्डन है कंज्यूमर के ऊपर कम होगा। और प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इजी टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।